अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, आज का ये वीडियो खुसूसन औरतों और ख़वातीन के मसले से ताल्लुक़ रखता है। तो तमाम माओ और बहनों से मेरी गुजारिश है कि वो इस मसले को अच्छे से सुने, गौर से सुने और इसको समझकर इस पर अमल करें। वो मसला क्या है जो अमूमन हमारे इस वक्त में पेश आता है कि औरतें और ख़वातीन लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, ये एक मसला। दूसरा मसला ये कि अगर कोई लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं तो उनके वज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म है। ये दो अलग अलग मसले इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ख़वातीन गौर से सुने कि औरतों के लिए लिपस्टिक का इस्तेमाल कुछ शर्तों के साथ जायज़ है। वो क्या शर्तें हैं? वो शर्तें ये हैं कि औरतें इस नीयत से अगर लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं कि उसके शौहर उससे खुश होंगे, उसके शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार करने की नीयत से वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके लिए ऐसी लिपस्टिक का इस्तेमाल जायज़ है जिसमें किसी हराम चीज़ की आमेज़िश और मिलावट न की गई हो। लिपस्टिक अगर पाक है, कोई हराम चीज़ उसमें नहीं मिलाई गई है, तो वो अपने शौहर के लिए, अपने शौहर को खुश करने के लिए, उसके लिए ज़ीनत इख्तियार करने की नीयत से वो लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकले, बाज़ारों में जाएँ या इसी तरह शादी वगैरह के प्रोग्रामों में जाएँ, इसलिए कि आजकल ख़वातीन का अजीब मिजाज हो गया है कि वो अपने शौहरों के लिए तो ज़ीनत इख्तियार नहीं करती, अपने शौहरों के लिए तो बनती संवरती नहीं हैं, बल्कि जब बाहर प्रोग्राम में जाना होता है, कहीं निकाह शादी की तकरीब होती हैं, हकीके वलीमे की तकरीब होती है, तो वहाँ पर जाकर वो अच्छे से बनती संवरती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों के लिए हुक्म है कि वो अपने शौहरों के लिए बने सवरे, बाहर के लोगों के लिए नहीं। बाहर के लोगों के सामने उसके लिए तो अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करना जायज़ नहीं है। तो ये मसला है ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन इस मसले को ज़हन में रखिए कि अगर वह इस नीयत से ऐसी लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं जिसमें कोई हराम चीज़ न मिलाई गई हो कि उसका शौहर उससे खुश होगा, उसके शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार करने की नीयत होती है, तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए लिपस्टिक का इस्तेमाल जायज़ है। अब यहाँ पर दूसरा मसला कि अगर किसी खातून ने, किसी मस्तूरात ने अगर लिपस्टिक लगा ली तो उसका वज़ू और गुस्ल सही होगा या नहीं। तो इस मसले को समझने से पहले आप इस बात को समझिए कि लिपस्टिक दो तरह की होती है। एक तो लिपस्टिक गाढ़ी होती है जिसके लगाने की वजह से होठों और लबों के ऊपर तह जम जाती है। तह यानी एक कवर होठों के ऊपर जम जाता है। और एक लिपस्टिक ऐसी होती है जो खालिस रंग होता है, यानी जिसके लगाने की वजह से लब रंग जाते हैं और कोई तह या कवर वगैरह होठों और लबों के ऊपर नहीं जमता। तो ये दो अलग अलग है। तो जिस लिपस्टिक की वजह से होठों के ऊपर, लबों के ऊपर तह जम जाती है, एक कवर जम जाता है, जिसकी वजह से पानी अंदर की जिल्द तक नहीं पहुंच पाता, होठों की जिल्द तक नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी लिपस्टिक की वजह से वज़ू और गुस्ल सही नहीं होगा। इसलिए ऐसी लिपस्टिक इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर वो लिपस्टिक सिर्फ ऐसी है कि जिसकी वजह से सिर्फ रंग जम जाता है और पानी होठों के जिल्द तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं होती, तो ऐसी लिपस्टिक की वजह से वज़ू वगैरह के अंदर कोई मसला नहीं होता, वज़ू भी सही हो जाता है, गुस्ल भी सही हो जाता है। इसलिए कि पानी जब जिल्द तक पहुंच रहा है तो फिर वज़ू और गुस्ल के सही होने में कोई दुश्वारी नहीं है और कोई मसला नहीं है। तो इस मसले को याद रखें। असल में यहाँ पर एक बात समझने की वो ये है कि पानी का जिल्द तक पहुँचना ज़रूरी है। वज़ू के अंदर भी चूँकि ये होठों का हिस्सा चेहरे के अंदर आता है और वज़ू में चेहरे का धोना फ़र्ज़ है, तो पानी का उस जिल्द तक पहुंचना फ़र्ज़ है। अगर ऐसी लिपस्टिक है जिसकी वजह से कवर और तह जम जाती हैं तो पानी पहुंच नहीं पाएगा, और अगर पानी पहुंच नहीं पाया तो वज़ू सही नहीं होगा, इसलिए कि वज़ू का फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। इसी तरह गुस्ल में भी पूरे बदन का धोना फ़र्ज़ है, तो उसके अंदर भी होठ भी शामिल हैं। तो अगर किसी ने ऐसी लिपस्टिक लगाई जिसकी वजह से तह और कवर जम जाता है, तो चूँकि पानी होठों की जिल्द तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए उसका गुस्ल सही नहीं होगा। इसलिए औरतें और ख़वातीन ऐसी लिपस्टिक का इस्तेमाल हरगिज़ न करें जिसकी वजह से होठों या लबों के ऊपर तह जम जाती हो या फिर कवर जम जाता हो। और अगर किसी ने कर लिया है तो वज़ू और गुस्ल से पहले उसको अच्छे से दूर कर ले, साफ़ कर ले, तभी उसका वज़ू और गुस्ल सही होगा, वरना वज़ू और गुस्ल सही नहीं होगा। इस मसले को ख़वातीन ख़ास तौर से ज़हन में रखिए और हमारी दीगर बाएँ बहनों तक भी इस मसले को पहुँचाने की फ़िक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।